अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 12 दे हैव कट डाउन द पाइंस की जो रीडिंग थी वो हमने कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसका जो ग्रामर का पोर्शन है उसको आज हम करेंगे। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम एक्टिविटी बी को करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। And all day long the sun plays hide and seek with the shadows. In these lines the poet has used the literary device simile, metaphor, personification या alliteration। तो इस स्टैंजा के अंदर, इन लाइन्स के अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज़ personification, क्योंकि हाइड एंड सीक ये आंख मचोली खेलना ये इंसान करते हैं, दरख्त तो नहीं करते ना, लेकिन यहाँ पे दरख्तों को वो काम करते हुए दिखाया गया जो इंसान करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड personification। अच्छा, बाय यूजिंग द कॉन्टेक्चुअल क्लू द वर्ड्स closest in meaning to trodden is trampled, walk, strolled और march, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है trampled। अच्छा, the gentle colloquy of bow and bow। In this line the poet uses the literary device। कौन सी colloquy? बोलचाल। तो देखें, बोलचाल भी इंसान करते हैं, तो अगेन ये क्या है? personification है। When its silver blind is down। In this line the phrase silver blind is used as metaphor, alliteration, simile or rhyme, तो this is used as a metaphor। The tone of the poem is sorrowful, cheerful, wrathful, aggressive। यानी कि गमनाक है या खुश है या गुस्से वाली है या बहुत ज़्यादा गम वाली है। तो दिस इज़ सॉरोफुल के इसमें क्या है? इसकी गमनाक जो है वो टोन है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं इसके ग्रामर के पोर्शन की तरफ। ग्रामर में हमारे पास कंडीशनल्स हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, फोर्थ कंडीशनल। 4 इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आज के लेसन में फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल ही पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि जो इसमें 2 क्लॉजेज होती हैं, एक इफ़ क्लॉज होती है और एक मेन क्लॉज होती है। तो इफ़ क्लॉज में इफ़ के बाद आप सिंपल जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो लगाते हैं, और मेन क्लास में आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस लगाते हैं। और जो सेकंड कंडीशनल क्लास होती है इसमें इफ़ के बाद आप पास्ट सिंपल टेंस लगाते हैं, ठीक है, और मेन क्लॉज जो होती है उसमें सब्जेक्ट और उसके बाद वुड और उसके बाद वर्ब लगाते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस की एग्जांपल होगी इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट। यू स्टडी हार्ड इसमें क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और मेन क्लास के अंदर क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अच्छा, और जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें इफ़ के बाद इफ़ आई हैड अ मिलियन पाउंड्स, यानी कि इफ़ के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके बाद मेन क्लॉज के अंदर आई और उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वुड और उसके बाद फिर प्रेडिकेट होता है इसका। अच्छा, जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये आप ऐसी पॉसिबिलिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में पॉसिबल हों, और सेकंड कंडीशनल में आप ऐसी सिचुएशंस की बात करते हो कि जो पास्ट में यानी माजी में पॉसिबल थी लेकिन वो प्रेजेंट या फ्यूचर में क्या है? पॉसिबल नहीं है, अनरियल सिचुएशंस हैं। अच्छा, एक्टिविटी को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कंडीशनल जो है ना इनको मैंने बड़ी डिटेल में पढ़ाया था, और उसका जो लिंक है लेक्चर का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लीट द कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। इफ़ यू वॉश द डिशेज आई विल कुक डिनर टुनाइट। इफ़ माई डैड हैव टाइम नेक्स्ट वीक वी विल पेंट माई रूम। यू विल लर्न अ लॉट about American history if you visit the exhibition. If the weather is not too bad tomorrow we will play golf. अच्छा, we will not get there on time if we do not catch the bus। अच्छा, उसके बाद टाइप 2 के साथ सॉल्व करना है आपने इसको। तो टाइप 2 में क्या होता है कि जो इफ़ क्लॉज होती है उसमें पास्ट टेंस होता है और जो मेन क्लॉज होती है उसमें वुड का इस्तेमाल होता है। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न टू प्ले द गिटार। इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड गेट बेटर मार्क्स। If we knew more about history we would not be afraid of the test। I would go, ये got नहीं है, go है। I would go jogging with Tahir and Suhail if they were here this weekend। अच्छा, it would surprise me if she did not help you। उसके बाद एक्टिविटी सी जो है इसमें यह है कि फिनिश द सेंटेंसेस विद अ क्लॉज इन द करेक्ट कंडीशनल। तो जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो मैंने नीचे सॉल्व कर दिया है। इफ़ इट इज़ सनी टुमारो आई विल प्ले हॉकी। आप कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हैं इससे मिलता जुलता। इफ़ यू सिट इन द सन टू लॉन्ग यू विल यू बर्न योर स्किन। इफ़ यू सिट इन द सन टू लॉन्ग यू बर्न योर स्किन। अच्छा, उसके बाद इफ़ आई वर यू
I would act nice. If I were you, I would act nice. अच्छा, ये जो सेकंड सेंटेंस है ना, इसमें दो तरह से आप इसको बना सकते हैं. ये जो मैंने बनाया है ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है. जीरो कंडीशनल में दोनों पार्ट्स जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. आप इसको फर्स्ट कंडीशनल अगर बनाना चाहें तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि इफ़ यू सिट इन द सन टू लॉन्ग यू विल बर्न योर स्किन. तो यू विल बर्न योर स्किन अगर बनाते हैं तो फिर फर्स्ट कंडीशनल होगा, और अगर आप सिंपल यू बर्न योर स्किन लगाते हैं तो फिर ये क्या होगा, ये जीरो कंडीशनल होगा. अच्छा, उसके बाद नंबर 4, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड एंड करप्शन. इफ़ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड पास द एग्जाम. If I won the lottery, I would buy an island. If I hadn't gone to bed so late, I would be on time. If I hadn't come to London, I would stay in Pakistan. अच्छा, तो ये हमने चैप्टर नंबर 12 जो है इसके हमने ग्रामर और एक्सरसाइज का पोर्शन कर लिया. अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाई वर द पाइन्स कट डाउन. द पाइन्स वर कट डाउन बाय द insensitive people for their personal need for making fence and posts. Question number 2 is that beside the poetess, who will badly miss the company of the pines. के पोइटस के शायरा के अलावा और दरख्तों की कंपनी को कौन मिस करेगा. Beside the poetess, the elements of nature, the rain, the sun and the wind will badly miss the company of the pines. Question number 3 is that pick out the lines having personification. वो नज़म में से वो लाइनें ढूंढें जिसके अंदर personification है. So the lines of the poem that represent personification are number 1, and all day long the sun plays hide and seek. तो अब इसमें जो hide and seek है ये क्या है, प्लेज हाइड एंड सीक, ये इसमें एलिमेंट ऑफ पर्सोनिफिकेशन है. ठीक है, उसके बाद द काइंड, द फ्रेंडली ट्रीज. अब इसमें जो काइंड और फ्रेंडली का वर्ड है ये भी क्या है, इसमें पर्सोनिफिकेशन है. द जेंटल कॉलोक्वी ऑफ बाउ टू बाउ. तो अब इसमें जो जेंटल कॉलोक्वी का वर्ड है ये भी इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है. अच्छा, question number 4 is that how has the cutting down of the trees affected the nature. The cutting down of the trees has affected the nature in a negative manner. According to the poetess, the wind and rain will miss the pine trees as they will not find them standing steadfast at their place. The sun will be going to miss their absence as it will not play hide and seek under the shadows. The birds are the ones who greatly suffer due to the cutting down of the trees because they will not find trees to build their nests for their families. So question number 5 is that what picture of the rain does the word its silver blind is down give you. So its silver blind is down इसका क्या मतलब है. The phrase means the moment when the rain falls heavily to the ground it makes everything silver and one can find it difficult to see clearly through the rain as the heavy rainfall covers the whole scene just like a blind. ठीक है, एक पर्दे की तरह उसको वो ढांप लेती है और वो चांदी के रंग का पर्दा होता है, यानी कि जो कतरे गिर रहे होते हैं वो एक पर्दा बना लेते हैं, यानी मेटाफोरिकली कहा जा रहा है. हकीकत में तो ऐसे नहीं होता है कि उसका पानी का पर्दा तो नहीं बनता ना. क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट द पोएटेस मॉर्न्स का मतलब होता है मातम करना, उदासी करना. द पोएट मॉर्न्स द कटिंग डाउन इन पाइन इन अ वे एज इफ शी हैज़ लॉस्ट हर नियर एंड डियर मेट. कि पोइट ऐसे बयान करती है जैसे उसका कोई बहुत करीबी बिछड़ गया हो. ऐसा क्यों है. द रीज़न फॉर द मॉर्निंग ऑफ द पोएटेस ड्यू टू द कटिंग ऑफ पाइन्स इज दैट शी इज़ अ नेचर लवर एंड शी लाइक्स टू हैव अ क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट. That is why she is in a state of grief as she does not want the pine trees to be cut down and the elements of nature to be affected due to this ruthless act of humans. सातवां सवाल है कि what is the mood of the poem and what effects does it has on you. Describe in detail. So the mood of the poem is gloomy and sorrowful. It casts a feeling of sadness and grief on the reader because the trees and other elements of nature are personified in the poem by the poetess, thus giving a human element to them. If we are kind-hearted individuals, then we would definitely feel the pain of the wind, rain, sun and birds from which they pass through in the absence of pine trees. आठवां क्वेश्चन ये है कि what is the central idea of the poem. The central idea of the poem is about the importance of trees and positive effect they cast on wind, sun, rain and birds. If people cut down the trees for their use, they directly become a source of disturbing and affecting nature in a negative way. Question number 9 is that what are the effects of deforestation on the environment. Deforestation दरख्त काटना, तो दरख्त काटने से माहौल पर क्या असर पड़ता है. Deforestation or cutting of trees has a negative impact on the environment. This process disturbs nature quite badly.
The destruction of trees increase the rate of global warming as less number of trees are there to absorb carbon dioxide and other harmful and greenhouse gases from the environment. Due to this, the temperature alters that affect the ecosystem. Deforestation becomes a cause of floods in any area as their presence soaks up and store excess water in the surrounding soil. Birds and animals also lose their natural habitat, and in this way various species of birds and animals become extinct. Extinct का मतलब होता है ख़त्म हो जाना from the environment. Cutting of trees definitely has an impact on the food supply. The lesser the trees, the lesser the availability of fruits and grass, leaves for the animals and birds. With the cruel process of deforestation, the ground will not get the shade, and in turn the ground becomes drier at the fast pace, and there is a shortage of nutrients in the soil. Deforestation also creates an increase in air and water pollution. कि दरख्त काटने से क्या होता है कि जो जानवर और पौधे हैं, जानवरों के रहने की जगह ख़त्म होती है, वो बेचारे मरना शुरू हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी. हम चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं और पौधे उसको जज़ब करते हैं. जब पौधे उसको जज़ब करने के लिए नहीं होंगे तो माहौल में सारी कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हार्मफुल गैसेज होंगी. ठीक है. और इसके अलावा हवा भी पॉलूदा होगी, पानी भी हवा भी आलूदा हो जाएगी और पानी भी आलूदा हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद राइटिंग का पोर्शन था, तो उसमें पैराफ्रेजिंग है. नंबर ए, पैराफ्रेज द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. तो सेकंड स्टैंजा को आप इस तरह पैराफ्रेज करेंगे कि द क्रूअल पीपल हैव कट डाउन द ट्रीज. विद द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, द चार्मिंग साउंड दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लोइंग विंड through the branches was just like a conversation between boughs had come to an end. ठीक है कि वो अब ख़त्म हो चुकी है. Now there were no more boughs to have a gentle conversation from the wood that they get from cutting down the trees. People were busy in making fence by the creek, and with the bark of the pine trees that have cut down, they were making posts, ठीक है, for their use. The naked trunks of the pine trees in the sunlight were lying on the ground, looking like ghosts with pale and weak faces. The birds would search for their nests, but all in vain. They would never find their nests as people have cut down the trees. Summary इसकी किस तरह से करेंगे? Mary Leslie had written the poem They Have Cut Down the Pines. In this poem, the poetess was showing her grief over the ruthless act of people who cut the pine trees just to meet their own needs. The elements of nature, the wind, the rain would be going to miss them when they would not find the pine trees at their place. The boughs and knobby nuts were down on the ground. The sun and the wind enjoyed under the shadows of pine trees until the end of the day. Once the pine trees stood in the forest and welcomed the gentle breeze, which seemed that boughs were having a conversation between them, but now there was no more charming sound to be heard. People were making a fence and posts from the bark of the trees. The trunks of pine trees were lying lifelessly on the ground, looking like pale, weak ghosts. As people had cut down the trees, the nests of birds were also lost. When the birds would come in the evening, they would search for their homes, but all their searching would be in vain. अच्छा, उसके बाद है राइट एन एक्सपोजिटरी ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज. दरख्त लगाने की अहमियत. तो ये मैं आपको दिखाता जाता हूँ. आप इसको नोट कर लें ऐसे को अपने पास, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं. मैं अभी पूरा पढ़ नहीं सकता, मैं सिर्फ आपको दिखाता जाता हूँ. आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अपने पास सेव कर सकते हैं. चलें, आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें. आप इसका 3 इसके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद इसको अपने पास सेव कर लें. और अगर आपको पूरी बुक के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और हमारा जो स्टडी ग्रुप है उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं. तो आज हमने चैप्टर नंबर 12 कर लिया. कल हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे. हज़रत उमर के हवाले से सबक है. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.